हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन ई ऑफ द सैम्पल पेपर ईयर 2024-25 फॉर आईपी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। सो इससे पहले के 4 सेक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आपके जो सीबीएसई सैम्पल पेपर्स होते हैं और जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यू मस्ट सॉल्व दीज पेपर्स। और ये सीबीएसई की साइट पे तो है ही, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो एंड प्रैक्टिस पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ई विच हैज 3 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कंप्यूटर नेटवर्क का है। हर साल आता है ये क्वेश्चन। सो इसमें एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है विच इज अ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी इज लुकिंग टू एस्टैब्लिश इट्स इंडियन हेड ऑफिस इन बैंगलोर and a regional office in Lucknow. The Bengaluru head office will be organized into 4 departments, that is HR, Finance, Technical and Support. As a network engineer, you have to propose solutions for various queries listed 1 to 5. तो ये आपको डायग्राम दिया होता है, फिर आपके सारे डिस्टेंसेस बताए होते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बताए होते हैं। वो पूछ रहे हैं सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट इन द बेंगलुरु ऑफिस सेटअप टू इंस्टॉल द सर्वर, ऑल्सो गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर सजेस्टेड लोकेशन। क्लियरली द आंसर इज जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन द एचआर डिपार्टमेंट। सो सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन एचआर department. So server should be placed in HR department since it has the maximum number of computers. ठीक है, ये तो आपने लिखना ही है। इसके अलावा अगर आपको याद रहता है तो आप लिख सकते हो कि एज पर 80-20 रूल, जहां पर 80% ऑफ द टाइम रिक्वेस्ट आएंगी वो वही जगह होगी जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है ड्रॉ अ सुटेबल केबल लेआउट ऑफ वायर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड बेंगलुरु ऑफिस। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है? जिसको आपने अभी लिया है जहां पे सर्वर है, आप उसको बाकियों के साथ कनेक्ट कर दोगे। सो दिस इज योर वायर्ड कनेक्टिविटी। टोपोलॉजी पूछ लेंगे तो कौन सी हो जाएगी? स्टार टोपोलॉजी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका आंसर हमेशा स्टार टोपोलॉजी ही होता है। जहां पे सर्वर होता है उसको बीच में रख के आप उसको बाकियों के साथ कनेक्ट कर देते हो। अब जब हम इतने क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे कि वी हैव बस टोपोलॉजी आल्सो समवेयर, बट यू विल गेट टू सी कि कहां पर यूज होता है बस टोपोलॉजी। मैक्सिमम इट विल बी स्टार टोपोलॉजी ओनली। ठीक है, और एक पूरी वीडियो भी है जिसमें हमने सिर्फ केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो वो प्लेलिस्ट में है, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट। उसमें 8-10 क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है, तो यू विल गेट एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी सैम्पल पेपर्स करते हुए भी ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर पूछा है विच नेटवर्किंग डिवाइस वुड यू सजेस्ट द कंपनी टू परचेज टू इंटरकनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए होता है? आंसर इज हब या फिर स्विच। तो जब आपको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हब और स्विच। इसको दूसरे तरीके से ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ कहाँ कहाँ पे हब और स्विच प्लेस होना चाहिए, तो उसका आंसर होता है हर डिपार्टमेंट में। Next question is the company is considering establishing a network connection between Bangalore and Lucknow office. Which type of network? Very simple. It is obviously wide area network because the distance is very large. The company plans to develop an interactive website that will enable its employees to monitor their performance after login. Would you recommend a static or a dynamic website and why? ठीक है, सो इसमें आपके पास आजकल जो वेबसाइट्स होती हैं वो सब डायनामिक वेबसाइट्स ही होती हैं। और डायनामिक वेबसाइट हम क्यों कहेंगे? इट शुड बी डायनामिक वेबसाइट सो दैट इट शुड शो द अपडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपके कोई भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम दिखने चाहिए। ये नहीं है कि एक बार जो आपके पास आ गया उसी वही दिखता रहेगा। Now the next question is consider the data frame DF shown below. तो इस डेटा फ्रेम के ऊपर बेस्ड आपको आंसर्स बताने हैं। तो डेटा फ्रेम हमें दिया हुआ है। अब उसमें कहा है प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ। आपको पहली 2 रोज प्रिंट करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। आप लिखोगे प्रिंट डीएफ डॉट हेड 2, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो हेड पूरा स्मॉल में लिखना है, मेक श्योर, क्योंकि हेड फंक्शन पूरा स्मॉल में होता है। सो प्रिंट, इसमें सब कुछ स्मॉल है, प्रिंट भी स्मॉल है, डीएफ उन्होंने खुद ही स्मॉल लिखा है तो आप स्मॉल लिखोगे, हेड फंक्शन स्मॉल होता है। सो टॉप 2 रोज आपकी जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। देन डिस्प्ले टाइटल्स ऑफ ऑल द मूवीज। हमें सिर्फ टाइटल्स दिखाने हैं। ठीक है, मतलब आपको टाइटल कॉलम दिखाना है। तो जब एक सिंगल कॉलम दिखाना हो तो डेटा फ्रेम का नाम लिखा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट में
आप कॉलम का नाम लिख सकते हो, या फिर आप डीएफ डॉट टाइटल भी लिख सकते थे प्रिंट के साथ ऑब्वियसली। तो प्रिंट डीएफ डॉट टाइटल भी लिख सकते हैं, या फिर प्रिंट डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइटल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। देन रिमूव द कॉलम रेटिंग। आपको रेटिंग कॉलम को रिमूव करना है। देखो कॉलम को रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप उसमें से कोई सा भी लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे इसमें से सबसे पहला है डीएफ डॉट पॉप रेटिंग, तो ये पॉप कॉलम को रिमूव करके रिटर्न करता है, ठीक है। दूसरा है डेल डीएफ रेटिंग, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, तो ये डेल कीवर्ड की हेल्प से भी आप डिलीट कर सकते हो। एंड तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप, सो आप लिख सकते हो डीएफ डॉट ड्रॉप। ड्रॉप बाय डिफॉल्ट डिलीट करता है किसको, रोज को, पर आप कॉलम डिलीट कर रहे हो तो आप कॉलम का नाम लिखोगे रेटिंग। तो आपको यहाँ पे साथ में देना पड़ेगा इंडेक्स इज इक्वल टू 1, दैट स्पेसिफाइज कि हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं। और डेटा फ्रेम में चेंजेस हो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो ये तीनों चीजें लिखनी जरूरी है, कॉलम का नाम, इंडेक्स इज इक्वल टू 1, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो आप ड्रॉप से भी डिलीट कर सकते हो कॉलम को, पॉप से भी डिलीट कर सकते हो, और डेल कीवर्ड से भी डिलीट कर सकते हो। चाहो तो तीनों ऑप्शंस लिखा हो, कोई दो लिखा हो, कोई एक लिखा हो, मार्क्स आपको हर किसी के लिए मिल जाएंगे। देन है डिस्प्ले द डेटा ऑफ द टाइटल कॉलम फ्रॉम इंडेक्स 2 to 4, ठीक है। सो टाइटल कॉलम आपका कॉलम नंबर 1 है, इन्होंने नहीं बोला है आपको कि आपको क्या कहते हैं आई लॉग से दिखाना है या लॉग से दिखाना है। तो हमारे पास तो पोजिशनल इंडेक्स है, लेबल्ड इंडेक्स तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर पोजिशनल इंडेक्स यूज करने के लिए डीएफ डॉट आई लॉक यूज करेंगे। आई लॉक में रो आपको चाहिए 2 से लेके 4 तक, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो 2 कोलन स्टार्ट करके छोड़ दो, ठीक है। आपको एंड देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 लिखते हैं तो वो 4 वाले को दिखाएगा नहीं, अपर इंडेक्स नहीं शो होता है पोजीशन इंडेक्स के केस में, ठीक है। तो आपने आई लॉक में हम क्या देते हैं, पहले रोज बताते हैं, कॉमा कॉलम्स बताते हैं। तो मैंने लिखा 2 कोलन, दैट्स इट, कॉमा। 2 कोलन के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है 2 से शुरू होकर एंड तक। और आपको टाइटल दिखाना है, टाइटल कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे, वी गिव इट लाइक दिस, दैट्स इट। तो ये आपको क्या शो करेगा, डीएफ डॉट आई लॉक 2 कोलन 1। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और तरीका भी है कि आप यहाँ पर लिख दो डीएफ और पहले सिर्फ टाइटल कॉलम को फेच कर लो, और इसी के आगे हम डॉट आई लॉक 2 कोलन लिख सकते हैं, तो वो भी कर सकते थे, बट ज्यादा बेटर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि 2 कोलन 2 से आगे जितने भी है वहां तक आप शो कर रहे हो, 4 आखिरी है हमारा, ठीक है। अगर आप 2 कोलन 5 भी लिख दोगे तो भी आंसर तो आ जाएगा, पर 5 इंडेक्स यहाँ है नहीं, वो अलग बात है। एनी हाउ इट विल स्टॉप एट 4। सो 2 कोलन भी लिख दो या 2 कोलन 5 लिख दो, एक ही बात है, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। रीनेम द कॉलम नेम टाइटल टू नेम, कॉलम का नाम चेंज करना है तो डीएफ डॉट रीनेम फंक्शन यूज होता है, ठीक है। आप चेंज कर रहे हो तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ताकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। और यहाँ पे लिखना पड़ता है कॉलम्स इज इक्वल टू, डिक्शनरी की फॉर्म में आपको पुराना नाम लिखना है टाइटल, कोट्स में नया नाम लिखना है नेम, डिक्शनरी क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज। सो इट्स डीएफ डॉट रीनेम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अगर हम रो इंडेक्स चेंज कर रहे होते तो हम इंडेक्स इज इक्वल टू लिखते, पर हम कॉलम हेडिंग चेंज कर रहे हैं तो हम कॉलम्स इज इक्वल टू लिखेंगे। कॉलम्स में एस भी आएगा, कॉलम्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में पुराना नाम जो कि है टाइटल, कोलन नया नाम जो कि है नेम, ठीक है। सो वो पुराने नेम की जगह पर नया नेम आ जाएगा, तो आपके डेटा फ्रेम में जहां टाइटल है इसकी जगह पर नेम हो जाएगा। और अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते हो तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करता नहीं है, इसलिए वो लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड है। राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग, to display the average score from the test results column attribute in the exam table। एवरेज स्कोर दिखाना है तो एवरेज फंक्शन होता है, सो यू हैव टू शो एवरेज किसका, टेस्ट रिजल्ट का। सो सिलेक्ट एवीजी ब्रैकेट में टेस्ट रिजल्ट, कहां से, फ्रॉम एग्जाम्स। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द
to display the last three characters of the registration number column attribute in the vehicles table. तो registration number जो column है उसके last के 3 अल्फाबेट्स आपको दिखाने हैं। ठीक है, टेबल तो हमें दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं ऊपर टेबल देख रही थी। सो टेबल तो दिया नहीं हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट लास्ट के थ्री मतलब राइट साइड से थ्री। तो सिलेक्ट राइट राउंड ब्रैकेट नेम ऑफ द कॉलम विच इज रजिस्ट्रेशन नंबर। कितने दिखाने, 3। कहां से, फ्रॉम व्हीकल्स। तो ये 2 3 4 को शो कर देगा। ठीक है, then to display the data from the column username in the users table after eliminating any leading or trailing spaces। तो leading और trailing spaces हटाने के लिए trim यूज होता है। ठीक है, तो select trim username from users। अगर बोला होता है लीडिंग मतलब स्टार्टिंग के हटाने हैं तो सिर्फ एल ट्रिम यूज करते हैं। अगर पूछा होता है कि सिर्फ ट्रेलिंग स्पेसेस हटाओ मतलब पीछे से स्पेसेस हटाओ तो आप आर ट्रिम यूज करते हैं। ठीक है, आपको टोटली रिमूव करना है तो आपको ट्रिम यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू इन द सैलरी कॉलम ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। सो इट इज सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम employees to determine the count of rows in the supplier table. So it should be select count star from supplier. So number of rows count करनी है तो उसमें किसी कॉलम की जरूरत नहीं होती, हम सीधा select count star लिख सकते हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करके बता देगा कितनी है। सो या तो आप ये क्वेरीज लिख सकते थे या फिर ऑप्शन में है कि ये जो है इनके आप आउटपुट बताइए। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और एक बार ये सारे क्वेश्चंस के आउटपुट कमेंट में लिख दो और फिर इसको रिज्यूम करके देखो कि आपके आंसर्स सेम है या नहीं। तो पॉज द वीडियो, राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड देन रिज्यूम करके मैच करके मुझे बताओ कि 5 में से आपके कितने आंसर्स सही निकले। तो चलिए आपने आंसर्स मैच कीजिए। राउंड द वैल्यू ऑफ बाय 3.14159 टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो इसका क्वेरी जो होगी वो होगी सिलेक्ट राउंड, ठीक है, बाय कॉमा 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या अगर आप ऐसे भी लिखते सिलेक्ट राउंड 3.14159 कॉमा 2। सो दैट मींस यू हैव टू राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और इसका आउटपुट आता 3.14। देन है कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन 125 इज डिवाइडेड बाय 8। वैसे तो इसमें आपको क्वेरी लिखने के मार्क्स मिलेंगे, आउटपुट निकालने के नहीं मिलेंगे, बट स्टिल अगर आप लिखते हो ये, सो सिलेक्ट मॉड। मॉड इज द फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। सो सिलेक्ट मॉड 125,8। तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने किया तो ये हो गया 45 रिमाइंडर बचता है। तो इसका आंसर आएगा 5। Display the number of characters in the word New Delhi. So number of characters in the word I can count, but function जो है वो क्या होगा, select length और फिर आप लिखोगे न्यू दिल्ली। आपके क्वेश्चन में स्पेस नहीं है न्यू और दिल्ली के बीच में, तो आप भी आंसर लिखते हुए स्पेस नहीं दोगे। एंड 3 और 5 8 इसका लेंथ हो जाएगा, है ना। Display the first 5 characters from the word informatic practices. तो first 5 characters दिखाने के लिए हम mid भी यूज कर सकते हैं या लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स दिखाना है तो आपने लिखा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा 5। आंसर आ जाएगा इन्फॉर्म, INFOR, इन्फॉर्म। 5 लेटर्स आएंगे ना सिर्फ। Display details from email column in the students table after removing and any leading and trailing। सेम ऊपर भी था ये क्वेश्चन तो। So it is select trim email from students। So that is it। So इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो वर्क हार्ड के साथ साथ वर्क स्मार्ट भी करना है। हमको सिर्फ वर्क हार्ड नहीं करना, वर्क स्मार्ट करना है। यू शुड नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसी तरीके के क्वेश्चंस की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे ताकि आप अपने पेपर में एक्चुअली में एस कर सको।
सो ऑल द वेरी बेस्ट। करते जाओ प्रैक्टिस मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी के अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल्सो शेयर इट with more of your friends, classmates, juniors who have IPCS or anything related to computer science. Bye for now. Take care. I'll see you for the next paper. 2024-25 हमने खत्म कर लिया है। 25-26 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So now we will be doing 23-24. So जब तक पाइथन का है तब तक I'll be covering all of them. फिर हम एक्चुअल पेपर्स करेंगे और उसके बाद और प्रैक्टिस पेपर्स भी करेंगे। ठीक है। सो सबसे सारी चीज जो होगी एंड में वो होगी गेस्ट पेपर्स गिवन बाय अंजलि मैम। So that you will be getting before the exam only. तब तक वेट करना पड़ेगा। चलिए, बाय फॉर नाउ।